हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है फ्रिस्टम ऑफ कॉन। तो अभी तक हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम के 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हम कर चुके हैं। सो आज 4th एक्सरसाइज में एक न्यू टॉपिक है फ्रिस्टम ऑफ कॉन। ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। क्या होता है देखो फ्रिस्टम ऑफ कॉन। जैसा आप देख रहे हो ये कॉन है। जब हम किसी कॉन को एक प्लेन से, ये एक प्लेन है, इस प्लेन से हमने इस कोन को क्या किया, कट कर दिया। और प्लेन जो है बेस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इस बेस के पैरेलल प्लेन से जब हम इसको कट करेंगे इस कोन को, तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे ये 2 पार्ट्स हो गए, एक ऊपर एक नीचे। ये देखो फिर से एक कोन आ गया, ये लोअर पार्ट है। यही लोअर पार्ट जो है, इसी पार्ट को यही है, इसी को हम बोलते हैं फ्रिस्टम ऑफ कोन। जैसा आप देखते हो घरों में गिलास होते हैं, बकेट होते हैं, ठीक है, जोकर कैप्स वगैरह भी इस टाइप के होते हैं। तो शेप लाइक दिस इज कॉल्ड फ्रिस्टम ऑफ कोन। सो क्या डेफिनेशन है इसका? व्हेन वी कट ए कोन थ्रो इट विद ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड रिमूव द कोन that is formed on one side of that plane, the part that is now left over on the other side of the plane is called frustum of cone. ग्लास, बकेट, जोकर कैप एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब आप एक कोन को एक प्लेन से कट करते हो, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कोन होता है, कोन को अलग कर दो, जो सेकंड पार्ट बचा दैट इज कॉल्ड फ्रिस्टम ऑफ कोन। सो ये फ्रिस्टम ऑफ कोन है, ठीक। तो देखो ये जो है इसको बोलते हैं हम हाइट। ये फ्रिस्टम ऑफ कोन में देखो 2 बेस होते हैं, ये है अपर बेस और ये है इसका लोअर बेस, ठीक। अपर बेस और लोअर बेस देखो ये दोनों बराबर नहीं होते। यहाँ ये बेस छोटा है, ये बेस बड़ा है। जैसे सिलेंडर में तो दोनों बेस बराबर होते हैं, लेकिन जब एक बेस बड़ा हो एक छोटा हो तो ये फ्रिस्टम ऑफ कोन बनता है। तो लोअर बेस की रेडियस मान लीजिए R1, अपर बेस की रेडियस हमने माना R2, और ये जो है दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट L, ठीक। तो इसके फॉर्मूले हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ लोअर बेस ऑफ फ्रिस्टम ऑफ कोन। जो आप देख रहे हो लोअर बेस है ये, इसका एरिया तो बेस किस शेप में है, सर्कुलर शेप में होता है। सो लोअर बेस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो लोअर बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ फ्रिस्टम ऑफ कोन, अपर बेस का रेडियस R2 है, सो ये कितना हो गया, पाई R2 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ बोथ बेसिस, दोनों का, लोअर और अपर दोनों बेस का एरिया, दोनों को ऐड कर दो, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, ये वाला जो सरफेस होगा ये, ठीक है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया फ्रिस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रिस्टम ऑफ कोन, टोटल में सब आएगा, कर्व और दोनों बेस। तो कर्व हो गया देखो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस दोनों बेस का पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रिस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। एंड स्लैंट हाइट, ये जो स्लैंट हाइट है, कभी हमें रेडियस पता होगा, हाइट पता होगा, लेकिन स्लैंट हाइट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करो, फिर हम कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्ज़ाम में आपका जो है सिलेबस में फॉर्मूले लर्न करने हैं। ये फ्रिस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगे आपको, इन फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम आएंगी, ठीक। ओके बेटा, करो याद इनको। थैंक यू।